धारा 370 और 35A को लेकर के लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह के सवाल पूछे गए हैं अब जिनका सरकार को जवाब देना है। हालांकि जो सवाल पूछे गए हैं वो यूटी और पूर्ण राज्य का दर्जा, उसके अलावा इलेक्शन से मुतालिक तमाम सवालात हैं जो हमेशा से ही पिटिशनर्स के वकील उठा रहे थे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मुर्तज़ा अली खान साहब हैं। कल जिस तरह से कोर्ट ने सवाल जवाब किए और सॉलिसिटर जनरल से सवाल जवाब किए, कहा कि आपका रोड मैप बताइए आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या है, यूटी किस आइन के तहत बनाया गया, किस कानून के तहत बनाया गया। हमने देखा कि यूटी का एक हिस्सा अलग हो सकता है, एक थोड़ा आप हिस्सा अलग बना सकते हैं, लेकिन दो यूटी एक राज्य को कर दिया आपने वो आइन और आगे का रोड मैप। अब इस सब को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इसको दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करूंगा। अव्वल तो ये है कि हमारा तो ये स्टैंड है कि 370 को आपने रिस्टोर करना है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स हैं 272 और 273 जिनको चैलेंज किया गया बहुत सारी रिट पिटिशंस में, हम ये कहते हैं उन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स को आप कलादम करार दें। अगर वो सुप्रीम कोर्ट करती है तो फिर ये जो दूसरा पार्ट है रेस्टोरेशन, वो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें जो स्क्वायर वन में वापस चली जाती हैं। हमारी पहली प्रेयर तो ये है कि जिस वक्त आप 370 को बहाल करेंगे तो उसके बाद जो एक नॉर्मल तरीके से चीज़ें जम्मू कश्मीर में चल रही थी उसी तरीके से वो शुरू हो जाएंगी, नए सिरे से इलेक्शन होगा या जो भी होना है। यह है पार्ट वन। पार्ट टू इसका बनता है जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर 370 को बहाल नहीं किया जाता है तो ऐसी सूरत में फिर ये चीज़ें रेलिवेंट हो जाती हैं जो कोर्ट की क्वेरीज थी कल कि आपका क्या रोड मैप है, आपने कमिटमेंट की है। इन्होंने खुद कल कोर्ट में ये कहा कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसी रोज़ ये कमिट किया था कि इस जम्मू कश्मीर स्टेट को बहाल कर दिया जाएगा। तो उसके कंटेक्स्ट में कोर्ट ने ये पूछा कि अगर आपने इसको बहाल करना है तो उसके लिए आपका क्या रोड मैप है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कैसे एक स्टेट को जो है वो 2 यूटीज़ में तब्दील कर दिया जिसकी कोई नज़ीर हमारे आइनी तारीख में नहीं मिलती है। तो उस पर लाजवाब था जो विपक्ष था, एक तरीके से यूनियन ऑफ इंडिया के पास कोई सॉलिड दलील नहीं थी। अब उन्होंने उस पर टाइम मांगा है कल के लिए और परसों के लिए 2 दिन अभी यूनियन ऑफ इंडिया के पास हैं। उस दौरान उनको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये क्यों किया और अब इस स्टेट को वापस बहाल करके वहाँ इलेक्शन करवाने का उनका रोड मैप क्या है। सरकार कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। जब सब कुछ नॉर्मल है तो आपको लगता है कि अब सही समय है कि स्टेट का दर्जा भी वापस मिलना चाहिए, इलेक्शन भी होने चाहिए? क्या ये सवाल अब आप कोर्ट में उठाएंगे? जम्मू कश्मीर में अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इसका मतलब फिर सरकार नॉर्मल नहीं है। एक सांस में वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब हालात बेहतर हो जाएंगे उसके बाद हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, रियासत का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को दे देंगे। और उसी सांस में ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हर एक चीज़ नॉर्मल है। तो दो में से एक बात होगी ना, या तो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल है तो फिर आपने स्टेट क्यों बहाल नहीं की है, और अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर आप कैसे ये कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि वहाँ तैयार हैं कल के लिए? किस कल के लिए? हम तो इसके लिए तैयार हैं कि 370 बहाल हो, जहाँ चीज़ें रुकी थी वहाँ से फिर से चलना शुरू हो जाए। अगर रियासत को बहाल किया जाता है, 370 नहीं होता है, तो भी ये दुनिया इस पे तो नहीं रुकनी है ना, इसको आगे बढ़ना है किसी न किसी सूरत में भी। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम पूरी इज्जत वकार के साथ इस जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएं। उसके लिए रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट के लिए अगर जदोजहद है या इलेक्शन करवाने या और भी जो भी मैकेनिज्म ग्राउंड के ऊपर जिन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, बहैसियत पॉलिटिशियन तो हर कोई पॉलिटिशियन तैयार रहता है कि वो एक सियासी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए अपना रोल अदा करे। चलिए, बहुत शुक्रिया। यानी कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है। 31 अगस्त जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्नों में वो दिन लिखेगा जब सरकार ये बताएगी कि आखिर जम्मू कश्मीर के लिए क्या रोड मैप है और क्या प्लानिंग जम्मू कश्मीर की आवाम को इलेक्शन, यूटी, स्टेटहुड को लेकर के सरकार का है। क्योंकि CGI ने जिस तरह के सवाल किए हैं, अब सरकार को उनका जवाब देना है और सरकार अब अपने क्या जवाब देती है, ये बहुत अहम रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।